नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का छठा अध्याय आपके सामने लेकर आई हूँ। और छठा अध्याय का कुछ भाग मैंने आपके सामने वर्णन किया है। इसके पूर्व के वीडियो में आप देखिएगा उसको। उस वीडियो में मैं वही बताई हूँ कि ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के मध्य जो है वो उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि पधारते हैं। और जब पधारते हैं तो वो इतने प्रकाश से युक्त होते हैं कि ब्रह्मा जी और शंकर जी के अतिरिक्त और कोई देवता उनको देखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ऐसा ऐसा लग रहा है उस जगह पे कि मानो कि 100 सूर्य एक ही साथ निकल आए हों। इतने मतलब कि वो प्रकाशित हो रहे थे, इतना मतलब प्रकाश से युक्त थे। एक सूर्य की चमक से, एक सूर्य की रोशनी से हमारी आंखें देख नहीं पाती इधर उधर। अब आप सोच सकते हैं कि 100 सूर्य एक साथ निकल जाएगा तो उनकी प्रभा कितनी प्रबल होगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सभी देवता जो है वो वहाँ पे उपस्थित थे और शंकर भगवान और ब्रह्मा जी भी वहाँ पे उपस्थित थे। फिर अंत में जो है वो ब्रह्मा जी और शंकर जी तो देखने में सक्षम है, उन्हें वो देख पा रहे थे। वो है महापुरुष है, वो ज्ञानी है, इसलिए वो देखने में समर्थ थे, है ना। और जैसे ही वो देखते हैं कि भगवान श्री हरि हम सब के मध्य पधारे हैं प्रसन्न होकर हमारी स्तुतियों से, वैसे पुनः ब्रह्मा जी फिर से उनकी स्तुति करने लग जाते हैं कि आप अनंत हैं, आप ही सभी गुणों से रहित हैं और सर्व गुण से सहित होने के बावजूद भी आप उन गुणों में लिप्त नहीं होते हैं। आप ही सृष्टि करते हैं और उसको स्थित रखते हैं, फिर उसका संहार भी करते हैं। ये संपूर्ण चराचर जीवों के बीच में आप ही है, आप ही उन्हीं में समाहित है। इस प्रकार से जो है वो ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि जी की जो है वो स्तुति करते हैं और स्तुति समाप्त होती है। और उसके बाद का पैराग्राफ मैं आज अभी आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। श्री सुखदेव जी जो है वो कहते हैं परीक्षित से, कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली। मेरे प्यारे मित्रों, जब आप स्तुति कीजिएगा ना भगवान को, तो आप देखिएगा कि जो हमारी इंद्रियां हैं बिल्कुल शांत महसूस करती है और कहीं ना कहीं जो है वो भगवान की तरफ मतलब सात्विक स्थिति हो जाता है उस टाइम। आप अनुभव कीजिएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी आदि जो देवता गण थे वो सभी स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में उन्होंने कर लिया था और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ को जोड़कर खड़े हो गए उनकी स्तुति सुनकर, और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, है ना। क्या बोले आगे अभी आपको पता चलेगा। फिर ये बोलते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे, है ना। वो क्या कहने लगे? कहने लगे भगवान कि ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह को सुनो। अब आपको पता होगा, अगर आपने पूर्व की वीडियो को सुना होगा तो उसमें मैं स्पष्ट की हूँ कि देवता लोग भगवान श्री हरि की स्तुति क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। अब जो है वो समय आ गई, वो घड़ी आ गई कि भगवान स्वयं देवताओं को सलाह दे रहे हैं। अब उनकी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं, और वो समस्याओं का क्या समाधान है आप सब भी ध्यान से सुनिए। तो वही बोल रहे भगवान कि ब्रह्मा, शंकर और जो देवता गण हमारे सामने आप लोग उपस्थित हैं, आप सब जो है वो सावधान होकर मेरी सलाह को सुनिए। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है कि आप लोग जो है वो सलाह से आराम से शांत चित्त होकर
बात को मेरी सुनिए। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, काल की जो है वो कृपा है, इसलिए असुर लोग बिल्कुल प्रसन्न हैं, धन युक्त हैं, श्री युक्त हैं, है ना, क्योंकि काल की कृपा है। इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, जब तक तुम्हारा अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर क्या करो, संधि कर लो, है ना, क्योंकि अभी तुम्हारा अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं है। जब आएगा तब तक के लिए तुम जो है वो दैत्यों के साथ क्या कर लो, संधि कर लो, बातचीत कर लो, अपना मित्रता बढ़ाओ। क्यों ऐसे कह रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। कितनों भी आपकी शत्रुता क्यों ना हो सके एक ना एक दिन आपको जो है वो शत्रु से भी मदद लेनी पड़ सकती है। इसलिए आप संसार में जब तक हैं तब तक आप जो है वो ये प्रयत्न कीजिए कि मेरी किसी से शत्रुता ना हो, क्योंकि आपको कभी ना कभी जो है वो मदद उनसे लेने ही पड़ेगी। ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है ना कि आप ना चाहते हुए में भी आपको उनसे बात करनी ही पड़ेगी। तो वैसे ही हो गया इन लोगों के भी साथ। जो देवता लोग थे दैत्यों से बहुत चिढ़े रहते थे, बातचीत नहीं होती थी, लड़ाई झगड़ा हमेशा चलते रहती थी। तो वही भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि कोई बड़ा कार्य करने के लिए शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेनी चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव करते हैं। काम बन जाएगा फिर तुम जो है वो अपना काम निकालने के बाद अपना अलग रहने लग जाना, लेकिन जब तक तुम लोगों का काम नहीं बन रहा है तब तक तुम उनके साथ जो है वो दैत्यों के साथ मेल मिलाप रखो, मित्रता रखो। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। बिना विलंब किए जितना जल्दी से जल्दी हो पाए तुम लोग जो है वो अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि जब अमृत को तुम पी लोगे तुम सब, तो जो मरने वाली स्थिति जो आती है ना, उससे लोग मर के भी जो है वो अमर हो जाते। पीने के बाद नहीं मरते हैं, बच जाते हैं और वो अमर हो जाते। मरने पे भी वो नहीं मरते हैं और अमर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दैत्य लोग अभी प्रबल है, क्योंकि काल का कृपा है उन पे, ठीक है ना, काल की कृपा है दैत्यों पे, इसलिए वो लोग सभी प्रकार से एकदम सक्षम है अभी युद्ध करने के लिए। और देवताओं के साथ उन्होंने युद्ध भी किया और इंद्र जो है वो श्रीहीन हो गए हैं अभी, समझ रहे हैं ना। तो वापस से उस चीज़ को कैसे लाया जाए, अपनी शक्ति को, अपने ताकत को पुनः कैसे लाया जाए देवताओं को, उसका उपाय बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे देवता जो है वो युद्ध में गिर पड़े हैं, बेहोश पड़ गए हैं, अचेत हो गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम लोग बिना विलंब किए हुए अमृत निकालने का प्रयत्न करो, और उस अमृत को जैसे पी लोगे तो तुम लोग कभी मर नहीं सकते हो। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियाँ डाल दो। क्षीर सागर है वो क्षीर सागर जहाँ पे समुद्र मंथन किया गया था। तो वहाँ पे सबसे पहले तुम लोग जाओ और जितने भी प्रकार के घास फूस, तिनका, ये सब है, वो सब कुछ जो है वो सारी औषधियाँ तुम उनमें उस क्षीर सागर में डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथनी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। तुम लोग यानी कि उनके साथ मेल मिलाप करके, दैत्यों के साथ मेल मिलाप करने के बाद, क्योंकि वो अकेले तो होगा नहीं मंथन, सिर्फ देवों से तो मंथन होने से रहा, इसलिए उनकी सहायता लेने के लिए बोल रहे हैं कि तुम लोग अच्छे से मथ पाओगे। तो वही बोल रहे हैं कि तुम लोग जो है वो मंदराचल को मथानी बनाना और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो।
अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को। ये बात जो है वो भगवान कह रहे हैं। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहे सब स्वीकार कर लेना। अभी वो जो कुछ भी तुमसे चाहेंगे वो सब एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि उनसे भी मदद लेनी है आपको। सब कुछ में आप बोल देना ठीक है ना, तो स्वीकार कर लेना। शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ भी नहीं होता है। ये बात बिल्कुल आप भी समझ सकते हैं। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा। जब तुम लोग मथोगे तो सर्वप्रथम जो है वो समुद्र से क्या निकलेगा? कालकूट विष निकलेगा। उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं का यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए। इतना उन्होंने आदेश दिया और पुरुषोत्तम भगवान जो है वो उनके बीच से ही, उन सभी देवों के मध्य से ही अंतर्धान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, सभी शक्तियों से वो संपन्न हैं और स्वतंत्र हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। उनकी लीला का रहस्य कौन समझे? उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदंतर इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए। अब दैत्यों का राजा कौन था उस टाइम? राजा बलि। तो इंद्र आदि देवता जो है वो, कुछ देवता लोग अपने घर को चले गए और कुछ देवता जो है वो इंद्र आदि देव जो है वो इंद्र के साथ कुछ देवता जो है वो बलि के पास गए, जो दैत्यों का राजा था। अब देखिए क्या होता है वहाँ पे। गए, जाने के बाद जो है वो देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा। देखा कि बिना अस्त्र शस्त्र के हमारे सामने ये आए हैं, तो उन लोगों के मन में तो तुरंत रहता है कि युद्ध करने के लिए ही आया होगा या कोई छल होगा इन लोगों के मन में, समझ रहे हैं ना। तो जो दैत्य लोग था उन लोग क्या सोचा है, तुरंत पकड़ ले इसको, ठीक है ना। परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसरों को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। परंतु जो राजा बलि थे वो जानते थे कि संधि और विरोध का किस प्रकार का मनुष्य का अवसर रहता है, किस अवस्था में लोग किस प्रकार से राजमहल में आते हैं, उनको इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ज्ञान था। लेकिन अन्य दैत्यों को, अन्य दैत्य सेनापतियों को इस प्रकार का तो ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जो बलि है वो अन्य दैत्य सेनापतियों को रोका कि रुक जाओ, अभी मत पकड़ो, है ना, अभी तुम्हें युद्ध नहीं करना है, अभी शांत रहो तुम लोग। अपने सेनापतियों को वो रोकते हैं पकड़ने से। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुँचे। देवता लोग जो है वो बलि के पास पहुँचे। बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। उसमें तीनों लोकों को बलि जो है वो जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से सब बातें कही, जिस प्रकार से बात करने के लिए भगवान विष्णु ने कहा था, जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई, पसंद आ गई। वहाँ बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। समुद्र मंथन वाली बात है ना।
तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन करने के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिघ के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का तो घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब ये किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बहुत ही ज़्यादा भारी था। वह सोने का था, इसलिए मंदराचल पर्वत जो है वो बहुत ज़्यादा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मन भी टूट गया था। इतना वो भारी था कि इन दोनों तरफ के ग्रुप्स का हालत बहुत ख़राब हो गया था, समझ गया ना। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी देखिए ये एक मंदराचल पर्वत को ये दोनों उठा नहीं पा रहे, ना दैत्य और ना ही देव। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए, फिर से प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं, अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया, फिर से जीवित कर दिया, क्योंकि मथना था, संख्या ज़्यादा चाहिए थी। मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही ना लगा हो, ऐसे उनको फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया। भगवान श्री हरि ने जो है वो एक ही हाथ से उठाकर जो है वो गरुड़ पे मंदराचल पर्वत को रख दिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। परीक्षित, गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहाँ से चले गए। इस प्रकार से पर्वत ये लोग से उठ नहीं रहे थे। पर्वत उठाने के लिए भगवान श्री हरि को फिर से आना पड़ा और भगवान श्री हरि खेलते ही खेलते में अपने एक हाथ से उस मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ जी पे रख दिए और गरुड़ जी के साथ जो है वो संपूर्ण दैत्य, दानव और देवता लोग जो है वो पूरा समुद्र तट का सैर किए और जहाँ पे मंदराचल पर्वत को उतारना था उस जगह पे गरुड़ जी उतार दिए और भगवान के चले जाने पर गरुड़ जी भी चले गए। इतना कहते हुए यह अध्याय जो है वो समाप्त हो जाती है। अब अगला अध्याय में हम लोग देखेंगे कि समुद्र मंथन का आरंभ कैसे हो रहा है और भगवान शंकर का विषपान। तो इस कथा को हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए और समझते रहिए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।